हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो आइए आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है आपको उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए देखें कि हम इसका फर्स्ट पार्ट किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मीन्स डेरिवेट करेंगे इसका, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपकी वैल्यू 2x हो गई। इफ वी पुट f(x) इक्वल टू 0 वी गेट 2x इक्वल टू 0। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट किया, 0 आ गई। अब क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही आपने प्रेजेंट किया नंबर लाइन पर, तो आपके पास में दो पार्ट्स आ गए, एक 0 से ग्रेटर, एक 0 से लेस। तो आप साइन पुट करोगे, कैसे पुट करोगे, इस f(x) की हेल्प से। यहाँ पर एक ही टर्म है और वो भी कैसा है, 2x पॉजिटिव है। तो आपने साइन पुट किया प्लस एंड माइनस। अब हम चेक कहाँ से करेंगे, लेफ्ट की साइड से। तो माइनस से प्लस में साइन चेंज हो रहा है, तो आप लिख दीजिए कि माइनस से प्लस में साइन चेंज हो रहा है। तो दैट्स वाई f(x) इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 0। तो आपने फंक्शन में 0 पुट कर दिया है, मीन्स द स्क्वायर ऑफ 0, तो वैल्यू आपकी आ गई 0। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। लेकिन एक ही पॉइंट है तो मैक्सिमम आंसर तो होगा नहीं, तो आप लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी, नो मैक्सिमम वैल्यू। डन। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको फंक्शन गिवन है g(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x। अब आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करके बतानी है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और मिनिमम है तो किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो पहले आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 3x² एंड माइनस 3 ओनली। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं x की। सो नाउ वी हैव टू पुट g(x) is equal to 0. So we get 3x square minus 3 equal to 0. तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आ गई √1 मीन्स प्लस एंड माइनस 1। ठीक है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना रिजल्ट आया आपका, 1 आ रहा है। बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट आपके पास में 2 वैल्यूज है, एक है आपका +1 और दूसरा है आपका -1। फटाफट से इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करें। तो आपका जब नंबर लाइन में प्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 देन 1 एंड देन इन्फिनिटी। तो जब आप नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर तो आप देखिए ये आपकी 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। तो ब्रेक हो गई तो किस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, कैसे ऑब्टेन करें, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर साइन कैसे लगाएंगे, तो आपने इस फंक्शन को चेक किया, यहाँ पर आप देखो कि आपके पास में x का टर्म कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास में सिर्फ एक ही टर्म है x का, वो है आपका 3x² और वो भी कैसा है आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव है तो आप इसमें ऑल्टरनेट साइन पुट कर दीजिए, इट्स प्लस माइनस एंड देन प्लस। अब क्या करते हैं, इसके बाद में हम साइन तो आपने लगाया कहाँ से, राइट साइड से, लेकिन जब हम रीड करते हैं तो साइन कहाँ से रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ आप जब 1 -1 पर चेक करेंगे तो साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में। और जब 1 को देखेंगे तो आपका साइन माइनस से प्लस में चेंज हुआ। तो यहाँ क्लियर है कि आपका जो g(x) फंक्शन है
वो चेंज करता है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किस पॉइंट पर चेंज करता है? एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो देखिए प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब -1 क्या है? आपका मैक्सिमा का पॉइंट है। मेंशन कर दीजिए देयरफॉर जी एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। और इस पॉइंट पर जो आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या करेंगे? जो भी आपका फंक्शन है उसमें आप x के प्लेस पर -1 पुट कर दीजिए, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई द क्यूब ऑफ -1 एंड -3 इंटू -1। सो आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स इक्वल टू 2। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। इसी तरह से हम चेक करेंगे, आप 1 पर चेक करो तो आपका साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए सिंस जी डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव at x is equal to 1. That's why the function gx is minimum at x equal to 1 and the minimum value is equal to, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया क्यूब ऑफ 1 - 3 इंटू 1। सो आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स इक्वल टू -2। तो देखा आपने सिंपली एक मेथड अप्लाई किया, वो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपने पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है, वैल्यूज ऑब्टेन की, उसे आपने नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया और साइन अप्लाई किया, जिस तरह से आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए करते हैं। साइन पुट हो जाने के बाद में हम जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ से हम साइन को रीड करते हैं। अगर किसी पॉइंट पर आपका साइन प्लस से माइनस में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमा पॉइंट, और जो वैल्यू होगी फंक्शन की उस पॉइंट के लिए वो होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो दैट्स वाई -1 आपका मैक्सिमा का पॉइंट था और आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई 2। सिमिलरली अगर आपका किसी पॉइंट पर साइन जो है वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट होता है तो आपकी वैल्यू कैसे हो जाती है? मिनिमम। तो आपका 1 पर आपका मिनिमम का पॉइंट है और आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई? -2। वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं और साइन के लिए हम उसके डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एक फंक्शन hx और क्या दे रखा है? sin x प्लस cos x, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू है मीन्स डोमेन है x के लिए वो दे रखा है 0 to π/2। इट मीन्स वी कैन यूज़ द वैल्यू फ्रॉम 0 to π/2 ओनली। तो अब हम चेक करेंगे कि इस डोमेन के अकॉर्डिंग, इस x की लिमिट के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर आपका पॉइंट मिनिमम का आने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करिए। थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है hx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड वैल्यू आप x की यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 0 to π/2। तो अब यहाँ पर आपका कैसे दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखा है, कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर भी आप 2 मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो। पहला है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या क्या चेंजेस है? चेंज सिर्फ इतना है कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो आपका मोर अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं किसी पॉइंट पर वो आपका फेल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो क्या ये आपका हमेशा एप्लीकेबल होगा? तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल कर आएंगे जहाँ पे आपका फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कंडीशन होगा, तो वहाँ पर तो आपके दोनों ही टेस्ट काम नहीं करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए आज अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ताकि वो भी हमें रिवीजन में रहे कि आपका मेथड उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन को एच डैश एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन हुआ माइनस प्लस कॉस एक्स एंड देन माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे? सेम वही प्रोसीजर है जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते हैं। हम इसको दोबारा से वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे एच डैश एक्स इक्वल टू 0। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0।
सिंप्लीफाई किया तो माइनस साइन एक्स हो गया आपका माइनस कॉस एक्स, और आपका माइनस कैंसिल, कॉस को यहाँ डिवीजन में लाएंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 हुआ, जो आपका चेंज हो गया tan x इक्वल टू 1 में। तो ये वैल्यू tan x की निकल कर आई। अब हम चेक करेंगे कि आपको x की वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी है, कि आप यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको 10 की वैल्यू मालूम हो पाएगी। तो यहाँ आप चेक करो तो आपको देखिए ये कंडीशन दे रखी है कि आपका x क्या है, 0 से लेकर π/2 दे रखा है। इट मीन्स दैट इज x किस में बिलोंग कर रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो दैट्स वाई tan x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब आपको देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan x कैसा है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और दूसरी बात यह है कि आपको ये चेक करना है कि 10 में वैल्यू 1 कब आती है। तो 1 कब आती है, 45 डिग्री के लिए सबको मालूम है। तो आपने यहाँ लिखा दैट्स वाई tan x इज इक्वल टू 1, आपने लिखा 10 π/4। तो ये आपका 45 डिग्री के लिए हो गया। कंपैरिजन करें दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू π/4, और ये आपका इस रेंज में मीन 0 से लेकर π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर π/4 को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इतना मेथड तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना चाहते हैं तो दोबारा से ये जो आपका फंक्शन निकल कर आया था इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपने लिखा अगेन एस डबल डैश एक्स इक्वल टू, मतलब किसको डिफरेंशिएट किया, जो आपका डिफरेंशिएटिंग टर्म था एस डैश एक्स, उसको आपने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे ये कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये टर्म हो गया आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन आया माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू निकल कर आती है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे आपने पुट किया सो वी गेट एस डैश एट एक्स इक्वल टू π/4, वी गेट द वैल्यू एज माइनस साइन π/4 एंड माइनस कॉस π/4। तो ये वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये भी आपका 1/√2, तो सॉल्व होकर आया -2/√2। अब ये वैल्यू कैसी है, आपको बस इसका साइन चेक करना है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव जो टेस्ट है उसमें वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन होता है मैक्सिमम, और अगर आपका वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव तो फंक्शन होता है मिनिमम। तो आपने चेक किया आपकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो आप लिख दीजिए सिंस एस डैश एट एक्स इज इक्वल टू π/4 बिकम्स नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, दैट्स वाई एच एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू π/4। एंड अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आपने फटाफट क्या किया, जो आपका फंक्शन था उसमें वैल्यू पुट कर दी। और कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका पॉइंट निकल कर आया था, पॉइंट कितना निकला था π/4। तो आपने वैल्यू पुट किया, तो आपने यहाँ जैसे ही आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन π/4 एंड प्लस कॉस π/4, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू 1/√2। इनको ऐड करेंगे, वैल्यू आ गई 2/√2, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कैंसिल करने पे आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई, √2। तो आपने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव में चेंज क्या होता है कि आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, और जो भी पॉइंट निकाला था आपने, आप वो वैल्यू पुट करते हैं और उसका साइन देखते हैं। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो फंक्शन आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन मिनिमम। तो हमारा वैल्यू कैसी आई थी, नेगेटिव आई थी, दैट्स वाई फंक्शन हो गया मैक्सिमम एट द पॉइंट x इक्वल टू π/4, और उसके बाद में आपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आई थी, दैट्स वाई दिस फंक्शन हैज़ ओनली मैक्सिमम वैल्यू बट नो मिनिमम वैल्यू। डन। तो आइए आप देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसमें आपको क्या फंक्शन दे रखा है और आप उसमें किस तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो डोमेन दे रखा है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ फ्रॉम 0 to 2π, मीन 0 से लेकर 2π तक आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हमने फंक्शन नोट डाउन किया,
इट्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, और x आपका 0 to 2 पाई आपका लाई कर रहा है। डन। तो स्टार्ट करें, क्या करेंगे, पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फटाफट से डिफ्रेंशिएट करो। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू आया कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, so we get cos x and plus sin x is also equal to 0. So after solving it we get sin x equal to minus cos x. इसे यहाँ डिवीजन में लेकर आएंगे तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना रिमेनिंग है, -1. दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ 10x बिकम्स -1. अब आपके पास में जो लिमिट दे रखी है वो है 0 से लेकर 2 पाई। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करें क्वाड्रेंट्स में, तो ये 0 है, इट्स पाई अपॉन 2, इट इज़ पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो आप देखें कि पूरा एक कंप्लीट 4 क्वाड्रेंट का एक रेवोल्यूशन आपने यूज़ कर सकते हो। तो ये आप जब देखेंगे कि 10 जो होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो आपने याद करने का तरीका था क्लास 11th में सीखा था, वही हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें उससे मिलता है कि जो 10 होता है वो 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव कहाँ होता है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड एंड फोर्थ में आपकी वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, तो अगर हम चेक करें तो थर्ड में जो एंगल होता है वो पाई बाई 2 से लेकर पाई तक होता है, और फोर्थ में एंगल क्या होता है, 2 पाई से लेस या 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास में -1 वैल्यू आ रही है, तो जो भी आपकी 10 की वैल्यू होगी वो कहाँ पर होगी, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, आप पहले चेक करेंगे कि आपका वैल्यू कितना निकला है। 10 में 1 है बट नेगेटिव है, तो 1 कब होता है, पाई बाई 4 में, लेकिन हम पाई बाई 4 को किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इन सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो आपने यहाँ लिखा since 10 is negative in second and fourth quadrant. Done. That's why 10x is equal to, जो हम सेकेंड के अकॉर्डिंग एंगल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 ही क्यों किया, बिकॉज 1 वैल्यू कब होती है, पाई अपॉन 4 मीन्स 45 डिग्री के लिए होती है। यहाँ पर वैल्यू तो हम वही लेंगे पाई अपॉन 4, बट उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से आपका फोर्थ में लाई कर रहा है, तो ये आपका फोर्थ में भी हो सकता है कि अगर हम 10 पाई माइनस पाई बाई 4 नहीं हुआ तो वैल्यू कितनी होगी, फोर्थ में हम एंगल लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा मीन्स 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। सो वी गेट 10x इज इक्वल टू 10, इसको आपने सॉल्व किया 3 पाई अपॉन 4 आया, या फिर आपका 10x जो होगा वो इक्वल होगा 7 पाई अपॉन 4। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, या फिर आपकी वैल्यू होगी x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4। तो अब आपके पास में 2 पॉइंट्स निकल कर आएंगे। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर किस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है या किस पर मिनिमम है, या फिर दोनों पर ही आपका फंक्शन मैक्सिमम निकल कर आ रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी आपका फंक्शन था फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ निकाला था हम उसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब आपने यहाँ लिखा नाउ द डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, तो एफ एक्स कितना था, ये था, एफ डेस एक्स आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स तो हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स हो गया आपका प्लस कॉस एक्स। अब आपके पास में क्या करते हैं, जो भी आपके पॉइंट्स निकल कर आए हैं हम उस पर चेक करेंगे किस पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ आपका फंक्शन मिनिमम है। तो जब आपने यहाँ वैल्यू पुट की, सबसे पहले हमने 3 पाई बाई 4 पर चेक किया, तो आपकी वैल्यू निकल कर आई माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 एंड प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4। आप इसको जिस तरह से आप देखें कि आपका 3 पाई बाई 4 ब्रेक करके कैसे लिखा जा सकता है, पाई माइनस पाई बाई 4, तो आपने इसको भी ब्रेक किया तो ये हो गया माइनस साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4। उसी तरह से आपका कॉस हो गया पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब आप जब देखो कि पाई माइनस पाई अपॉन 4 मीन्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है बट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे जब साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिखोगे तो ये तो आपका प्लस में ही रहेगा साइन पाई बाई 4, और इसको आप चेंज करोगे तो कॉस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पाई के टर्म्स में है, तो कॉस एज इट इज रहेगा बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस कॉस पाई अपॉन 4। तो जब हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 1/√2, ये भी वैल्यू 1/√2, तो सॉल्व होकर आपका माइनस का √2 आया। तो आप जब इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो फंक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि 3π/4 पर आपका फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपने यही चीज यहाँ पे मेंशन कर दी, सिंस द डेरिवेटिव f" at 3π/4 is negative, means less than 0. That's why the function fx is maximum at x equal to 3π/4. अब हमें क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो आपका फंक्शन था उसमें हम वैल्यू को पुट कर दें। तो आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ये चेक करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई द फंक्शन वैल्यू एट 3π/4। तो ये हो गया आपका साइन 3π/4 एंड माइनस कॉस 3π/4। इनको दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपने सॉल्व किया था कि साइन 3π/4 कितना आया था आपका 1/√2, वो भी पॉजिटिव। तो ये तो आपका हो गया प्लस में 1/√2, ये माइनस है, और कॉस 3π/4 की वैल्यू कैसी आई थी आपकी, नेगेटिव आई थी। तो नेगेटिव आई थी तो आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे ये कितना हो गया, -1/√2। तो आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/√2 आया, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का √2 सॉल्व होकर आ रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, आपकी √2 है, और किस पॉइंट पर है आपका, x = 3π/4 पे। अब हम चेक करेंगे कि जो आपका सेकेंड पॉइंट है 7π/4, उस पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो आइए अब इसकी आगे आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, फिर से हमने क्या किया, जो भी डबल डेरिवेटिव था आपका उसमें हम x = 7π/4 पुट कर दें। तो नाउ f" at 7π/4 is equal माइनस साइन 7π/4 एंड प्लस कॉस 7π/4। अब 7π/4 हमने देखा कि हमने जब सॉल्व किया था तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में था, और फोर्थ में आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव, बट कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/4, और ये हो गया आपका कॉस 2π - π/4। यहाँ पर ये आपका किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है, तो साइन आपका नेगेटिव होगा बट माइनस साइन है, दैट्स वाई ये आपका पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया आपका साइन π/4। कॉस कैसा है, फोर्थ में पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस में ही रहेगा, और ये हो जाएगा अगेन कॉस π/4। दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो यहाँ से क्लियर है कि फंक्शन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे आपने वैल्यू पुट की, इट इज़ 1/√2 1/√2, सॉल्व करके ये आपका 2/√2 आया, मीन्स √2 हो गया। यहाँ पर अगर कहीं पे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ये क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। इसका मतलब पूरा आपका डबल डेरिवेटिव जो है आपने निकाला है, डबल डेरिवेटिव, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका जो fx है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि आपका साइन कैसा आया, ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई fx इज मिनिमम एट x = 7π/4। अब आपको क्या करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दैट्स वाई द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 7π/4। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आंसर आया साइन 7π/4 एंड माइनस कॉस 7π/4। अभी आपने इनकी वैल्यू सॉल्व की थी तो आपका ये टर्म कैसा निकला था, साइन 7π/4 आपका नेगेटिव आया था, तभी तो साइन पॉजिटिव हुआ था। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये आपका माइनस साइन π/4 हो गया था,
और ये आपका प्लस में जैसा है एज इट इज़ वही रहता है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos π/4। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो -1/√2 एंड -1/√2 सिंप्लीफाई होकर आ गया आपका -2/√2, तो फाइनल वैल्यू आ गई आपकी -√2। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो भी आपका फंक्शन है वो मिनिमम है एट x = 7 π/4, और जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है आपकी -√2। तो आपने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो भी आपने पॉइंट निकाला था उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव वैल्यू जो है फंक्शन की वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए फंक्शन मिनिमम होगा और नेगेटिव के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब जस्ट अपोजिट है। साइन पॉजिटिव फंक्शन मिनिमम, साइन नेगेटिव फंक्शन मैक्सिमम। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स द पार्ट नंबर 5। और यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल x³ -6x² प्लस 9x एंड प्लस 15। और यहाँ पर भी सेम वही आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑब्टेन करनी है और ये बताना है कि वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम होंगी। तो यहाँ पर आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया सबसे पहले, तो ये f(x) इक्वल टू हुआ 3x² माइनस 12x एंड प्लस 9। इनको डिफ्रेंशिएट किया, 15 का आपका कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, वी हैव टू पुट f(x) इक्वल टू 0, सो वी गेट 3x² माइनस 12x एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ 3 से डिवाइड कर दें तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे, और आपने मल्टीप्लाई किया, 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 3 ज़ा 3 एंड 1 एंड 3 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो फैक्टर्स हो गए आपके x² माइनस x एंड माइनस 3x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी पेयरिंग्स हो गई। यहाँ से आपने कॉमन लिया x माइनस 1, 3 कॉमन लेंगे, देन अगेन x माइनस 1 इक्वल टू 0। So the factors are x minus 1 and x minus 3 equal to 0। जब हम फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब हम दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ इसके बाद में अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है तो हम इस फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम इसमें अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा ये देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करें वैल्यूज़ को, तो आपके पास में वैल्यूज़ निकल कर आएंगे 1 एंड 3। तो 1 पहले आ गया, 3 उसके बाद में आ गया, तो नंबर लाइन जो थी वो आपकी 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन अप्लाई करेंगे, किसकी हेल्प से, जो भी आपका डेरिवेटिव था। हम यहाँ चेक करेंगे कि x के कौन कौन से टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक तो आपका 3x² है, एक आपका 12x है, दो आपके पास टर्म्स है। फिर हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री किसकी है, तो x और x² में जो हाईएस्ट डिग्री है इट इज़ x², और ये टर्म कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो दैट्स वाई जब हम साइन अप्लाई करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स इस साइड से, राइट साइड से यहाँ पर साइन पुट करें तो प्लस माइनस एंड देन प्लस, साइन अप्लाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है वहाँ से आप चेक करेंगे कि साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है या प्लस से माइनस में। तो 1 के लिए आपको जो साइन है वो +2 नेगेटिव चेंज हुआ है, और 3 वाली वैल्यू के लिए जो आपका साइन है वो माइनस से प्लस में चेंज हुआ है। तो प्लस से माइनस में चेंज हुआ तो ये तो मैक्सिमा का पॉइंट है, और माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो ये आपका मिनिमा का पॉइंट है। तो बस यही मेंशन कर दीजिए। तो आपने ये लिखा, सिंस f(x) मीन्स f(x) चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1,
और आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई वो और लिख दें, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन में 1 पुट करेंगे, जैसे हम पुट करेंगे ये हो गया क्यूब ऑफ 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 एंड प्लस 15। तो आप कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 6 ये ऐड हो गए, 6 को आप हटा दें तो आपका आंसर आ गया 19। तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो है 19 और किस पॉइंट पर है x इक्वल टू 1 के लिए। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट आप पॉइंट देखो तो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ लिखा सिंस एफ दिस एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 3, that's why fx is minimum at x is equal to 3 and the minimum value is equal the value of function at x is equal to 3। तो आपने क्या किया, इस फंक्शन में 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखते हैं क्या आंसर आएगा, मीन्स द क्यूब ऑफ 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 एंड प्लस 15। कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपका 27 माइनस 54 प्लस 27 एंड प्लस 15। तो देखिए आप जब इसको ऐड करोगे ना 27 कितना हो गया 54 हो गया और ये माइनस 54 है और इसमें 15 ऐड हो रहा है, तो ये कैंसिल हुआ और आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई 15 निकल कर आ गई। तो यहाँ पर आपने पहले डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यूज ऑब्टेन की, उसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया बिकॉज हमने क्या यूज़ किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया है। उसके बाद में आपने चेक किया कि साइन आप कहाँ से चेक करते हो, जो आपका लेफ्ट साइड है वहाँ से, प्लस से माइनस में चेंज हुआ है तो आपका फंक्शन मैक्सिमम हो गया पॉइंट पर x इक्वल टू 1 के लिए और मैक्सिमम वैल्यू निकाली, और x इक्वल टू 3 वैल्यू के लिए साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा था, किसका, डेरिवेटिव का, जो आपका एफ डेस एक्स है, दैट्स वाई फंक्शन आपका मिनिमम हुआ और मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी 15। तो अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 और आपको फंक्शन दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2 एंड 2 अपॉन एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स जो भी आपकी x की वैल्यू है वो कैसी है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसके लिए भी सेम रिजल्ट निकालना है, तो हाँ चलिए आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दें। सो जी डैश एक्स इक्वल टू आया है 1 अपॉन 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डन, ये हो गया आपका फंक्शन। अब आपने इसको और भी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। कैसे किया, आपने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बट साइन आपका नेगेटिव हो गया, तो ये इतनी वैल्यू निकल कर आई। अब हमने यहाँ से पुट कर दीजिए, पुट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 0 हुआ तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट्स वाई सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो वी गेट एक्स स्क्वायर, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रूट में और 2 वैल्यूज़ निकल कर आई +2 एंड द -2। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ गई, फटाफट हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है हमें और हमने इसके लिए एक नंबर लाइन प्लॉट कर ली और फटाफट से हमने क्या किया, जो आपकी वैल्यूज़ थी प्लस एंड -2 इनको नंबर लाइन पर आपने प्रेजेंट कर दिया। तो जैसे ही आप प्रेजेंट करेंगे इट्स -2 और ये कितना हो गया आपका +2 हो गया। 2 वैल्यूज़ निकल के आई थी आपकी, इनको प्रेजेंट करने के बाद में आपके जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट्स को किस टर्म में हम लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो भी आपका डेरिवेटिव था जी डैश एक्स उसके अकॉर्डिंग हमने साइन को अप्लाई किया। तो पहले हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर या एक्स मीन्स एक्स के कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, तो 2 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर एक 2x स्क्वायर है और दोनों ही कैसे हैं आपके पॉजिटिव है।
तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आपका टर्म पॉजिटिव है, जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है एक्स का, तो हम जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ से साइन इसमें पुट करेंगे ऑल्टरनेटली, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम इसको रीड करेंगे तो लेफ्ट साइड से करते हैं, तो ये साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस, तो यहाँ से क्लियर हो गया सिंस जी डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कब चेंज करता है, एट द वैल्यू x इक्वल टू -2, दैट्स वाई द फंक्शन जी एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2। और आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इसके निकालने के लिए फटाफट से जो आपका फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई द वैल्यू ऑफ जी एक्स एट x इक्वल टू 2 आफ्टर यूजिंग -2 हमने यूज किया, तो ये हो गया -2/2 एंड +2 डिवाइडेड बाय -2। आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -1 मीन्स द आंसर बिकम्स -2। तो ये वैल्यू निकल कर आई है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, तो देखो आपका साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस में, कब चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आपने यही लिखा सिंस जी डैश एक्स चेंजेस साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x is equal to 2, that's why the function gx is minimum at x is equal to 2 and the minimum value कितनी आएगी वो चेक कर लें। तो minimum value हो गई आपकी the value of the derivative means the function not derivative at x is equal to 2। तो आप जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 2/2 एंड +2/2। तो ये सॉल्व होके 1 + 1 आपकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आ गई 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने सिंपली फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वैल्यू को नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया, साइन चेक किया और उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही वैल्यूज इस फंक्शन के लिए मिल गई। तो चलिए आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है फंक्शन है 1/x² + 2 और इसके लिए आपको चेक करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को। तो पार्ट 7 फंक्शन हो गया आपका जी एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसे थोड़ा सा अरेंज कर लिया। आप इसे दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप डिवीज़न रूल लगा सकते हो मीन्स क्वोशिएंट रूल, या फिर आप इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो x² + 2 पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अगर आप इसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब हमने इसे डिफरेंशिएट किया, सो वी गेट जी डैश एक्स इक्वल टू, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² + 2 एंड द पावर बिकम्स -2, और बेस को डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x + 0। सो आफ्टर सोल्यूशन इट्स इक्वल टू -2x अपॉन द स्क्वायर ऑफ x + 2। डन। अब क्या करेंगे, पुट कर दीजिए जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सो ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता, और वैसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + 2 किसी कंडीशन में 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर और ये आपका होल स्क्वायर है। डन। तो आपने यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, वो हो गई आपकी -2x = 0। तो आपकी x वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0 निकल कर आ रही है। अब हम इसके आगे सिंप्लीफाई करें तो आपका रिजल्ट क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। तो जैसे ही हम नंबर लाइन में प्रेजेंट करेंगे 0 को, तो ये आपकी नंबर लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। अब हम क्या करें कि इसका साइन अप्लाई करें, तो आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं। एक है आपका -2x, ये आपका x² + 2 होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम होल स्क्वायर है x² का भी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म तो आपका x² है, और यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस साइन डिवीज़न फॉर्म में है, तो माइनस को हम इसके साथ में भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब देखेंगे कि ये पूरा फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द डिनोमिनेटर ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव।
तो यहाँ पर हम साइन कैसे पुट करेंगे, राइट साइड से माइनस एंड देन प्लस। अब आपका सिर्फ एक ही साइन चेंज हुआ कि ये आपकी जो वैल्यू है वो प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, साइन एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपने यही लिखा, सिंस जी डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव at x is equal to 0. That's why gx is maximum at x is equal to 0 and the maximum value of the function is equal g at x equal to 0. तो जैसे हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन द स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 2 मीन्स 1 अपॉन 2 ही होके आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और एक ही पॉइंट निकल कर आया, दैट्स वाई देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो अब हम करने वाले हैं द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है x रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे फटाफट से हमने फंक्शन नोट डाउन किया, इट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एंड वी विल टेक x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो फटाफट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, किसके लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में दो फंक्शंस हैं, तो आप यूज़ करने वाले हो प्रोडक्ट टूल। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड वी विल डिफ्रेंशिएट द सेकेंड फंक्शन, देन प्लस second function as it is and we are differentiating the first function. So after solving it's equal to x into इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। सिंपल सा है, कहीं पे भी रूट गिवन हो तो फटाफट से आप यही लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट, ठीक है, जो टर्म है वही लिख लिया। अब क्या करते हैं, जो भी आपकी रूट वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, बट बिकॉज ऑफ माइनस ये कितना हो गया आपका -1। इसे हम लिखेंगे तो ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स एंड प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया माइनस एक्स, जो 2 रूट 1 माइनस एक्स है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर आपका रूट सॉल्व हो गया, कितना रिमेनिंग रहा, 1 माइनस एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज ओनली 1 माइनस एक्स। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका माइनस एक्स प्लस 2 एंड माइनस 2x। तो फाइनली आपकी वैल्यू निकल कर आई है, द एफ डैश एक्स इज इक्वल 2 माइनस 3x अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, किसके लिए, x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। तो जैसे आपने पुट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो आपका जो वैल्यू निकल कर आई है 2 माइनस 3x अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को यूज़ करेंगे, मीन्स 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। दैट्स वाई द फंक्शन x माइनस 3x कितना हुआ, -2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। इसे हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया, क्यों किया, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। जैसे ही प्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें हम साइन अप्लाई करेंगे। तो साइन के लिए हम कहाँ पर गए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट के पास में। यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कितना है, ओनली x है, और इसका साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो आप साइन कैसे अप्लाई करोगे, माइनस एंड देन प्लस। तो आप देखें कि आपका साइन प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, क्योंकि राइट साइड से तो साइन लगाते हैं और लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। तो आपने यहाँ लिखा सिंस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू negative at x equal to 2/3. That's why the function fx is maximum
एट x इक्वल टू 2/3 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन है उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर फंक्शन में पुट किया x इक्वल टू 2/3, तो 2/3 पुट करेंगे तो 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3, इसको आपने सॉल्व किया तो रूट में आ जाएगा 1/√3, √3 को रेशनलाइज कर दें तो ये हो गया √3/3। सो आफ्टर सॉल्विंग we get the result as maximum value is equal to 2√3/9। तो आपने देखा कि आपने नॉर्मल सेम वही तरीका अप्लाई किया, डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यूज निकाली, लाइन पे प्रेजेंट किया, साइन अप्लाई किए और ये पता किया कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन की है विच इज इक्वल टू 2√3/9। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride.